गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से हम दयानंद सरस्वती और भारतीय राष्ट्रवाद पर एक चिंतन या विचार करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि दयानंद के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में जो विचार है वो क्या है और वो किस प्रकार प्रेरित है, क्या उसके आदर्श हैं। बेसिकली या मूलभूत रूप से दयानंद न तो राजनीतिक दार्शनिक है और न ही प्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ वो जुड़े थे, लेकिन स्वामी दयानंद की रचनाएं मुख्यतः सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अध्ययन से बात स्पष्ट होती है कि उनके कार्य देशभक्ति और राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व तो भले ही नहीं किया हो, लेकिन अपने चिंतन और कार्य से स्वाधीनता को नैतिक और बौद्धिक नींव तैयार उन्होंने की है। उनके मूलभूत राष्ट्रवाद से संबंधित विचार निम्नानुसार है। नंबर 1, हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक। एक तो वो हिंदू संस्कृति और वैदिक संस्कृति के बड़े पैरोकार या वकालत करने वाले थे। वो उसे बहुत सम्मान और बहुत श्रद्धा के भाव से देखते थे। उनका यह मानना था कि समय के साथ हिंदू संस्कृति और वैदिक संस्कृति में कुछ विसंगतियाँ कुरीतियाँ समाहित होती जा रही हैं, तो समय के साथ आई इन कुरीतियों पर कुठाराहास या इन पर प्रहार करते हुए हिंदू और वैदिक संस्कृति को पर्याप्त शुद्ध और उदार बनाए रखना जरूरी है। मुल्लाओं और पादरियों ने पहली बार ये अनुभव किया है कि उनके विश्वास की बिना किसी संकोच की आलोचना हो सकती है। एक प्रकार से उन्होंने क्या है कि हिंदू धर्म और संस्कृति को बनाए रखने के लिए उसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विरोध करने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में सामना किया। नंबर 2 है विवेक शून्य अंधविश्वास और परंपराओं के विरुद्ध संघर्ष। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंधविश्वासों और गैर युक्तिसंगत परंपराओं का विरोध किया और उन्हें सिरे से नकार देने की पूरी कोशिश की। नंबर 3, वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र का संदेश। उन्होंने ये माना है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में चरित्र सशक्त और समृद्ध होना चाहिए। उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य और भाग्यार्पण जो कहते हैं के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह तथा उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की शिक्षा दी है। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि भारत के पतन का मुख्य कारण है आपसी फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह जिसमें स्त्री और पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता, इंद्रिय परायणता, असत्य और अन्य बुरी आदतें, वेदाध्ययन की अवहेलना और अन्य कुरीतियाँ। एक प्रकार से वो ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में व्यक्ति को तार्किक और व्यवहारिक जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि रूढ़िवादी और पारंपरिक। नंबर 4 है निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। दयानंद अत्यंत निर्भीक थे और निडर होकर अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश वो देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व और अपने कर्तव्य निर्भीक होकर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनका उचित संपादन समय पर करना चाहिए। नंबर 5 है देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग। दयानंद का भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के प्रति तीव्र और सुदृढ़ अनुराग है या प्रेम है। वो इसके प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और निष्ठा और समर्पण के साथ इसके लिए प्रयास करते हैं। उन्हें राजनीतिक पराधीनता एक प्रकार से राजनीतिक गुलामी के रूप में वो इसे मानते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने एक जगह कहा भी है कि पराधीनता चाहे कितनी अच्छी हो, वो स्वाधीनता से अच्छी हो नहीं सकती। एक प्रकार से वो एक राष्ट्रभक्त होने के नाते देश की आज़ादी की बात करते हैं। नंबर 6 है देशी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। उन्होंने देशी या स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की बात की है तथा एक पूरे भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने की बात वो करते हैं। नंबर 7 स्वदेशी के प्रयोग पर बल। उन्होंने स्वदेशी मतलब कि देश में बनी हुई वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया है और तथा विदेशों से आयातित और विदेशों से निर्मित वस्तुओं को अपनाने का वो विरोध करते हैं।
नंबर 8 है दलितोद्धार तथा जाति पाति का खंडन। स्वामी दयानंद सरस्वती जाति पाति का सिरे से विरोध करते हैं तथा दलित समाज या समाज के उपेक्षित और वंचित लोगों को उचित सम्मान और संरक्षण देने की बात करते हैं। उन्हें पर्याप्त अधिकार देके उनको सशक्त बनाने के वो पैरोकार या वो हिमायती हैं। धन्यवाद।